कहलगांव विधानसभा के प्रस्तावित सनोखर प्रखंड के 9 पंचायतों के हालत को देखकर लगता है कि आज़ादी के बाद यहाँ विकास हुआ ही नहीं है। भले इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि 9 बार का विधायक रहा हो, यह विधानसभा एक वंशवाद का शिकार होकर विकास से कोसों दूर हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश सिंह प्रस्तावित 9 सनोखर प्रखंड के पंचायतों के हालात को बयां कर रहे हैं। क्या कहते हैं राकेश सिंह? नमस्कार, मैं राकेश। मैं लगातार कहलगांव विधानसभा की बातें कर रहा हूं, आपकी बातें कर रहा हूं, हमारी बातें कर रहा हूं। मैं अभी उन 9 पंचायतों में मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूं जिन 9 पंचायतों को मिलाकर सनोखर प्रखंड बनाने की बात हो रही थी और जिसका मुख्यालय सनोखर बनना था। वर्षों से जो लंबित मांग है इस क्षेत्र की, वह 9 पंचायतों को मिलाकर एक अलग प्रखंड बनाने की, जिसका मुख्यालय सनोखर होना था, क्योंकि यहाँ के निवासियों को सनहोला जाने में काफी प्रॉब्लम होती है, काफी दिक्कत होती है। तो ये वर्षों से लंबित मांग आज तक पूरा नहीं हो पाया। इस बार विधानसभा में फिर से एक बार यह मांग उभर कर सामने आया है। निश्चित रूप से सभी सनोखर को प्रखंड बनाने की बात कर रहे हैं। वर्तमान जो प्रतिनिधि है हमारे, वो 9 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अभी उनके पुत्र इस प्रत्याशी है। तो सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है कि 9 बार यानी 9 गुना 5, 45 साल के शासन काल में 45 साल आपने यहाँ के विधायकी किया, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होनी चाहिए और इस क्षेत्र का बहुमुखी विकास होना चाहिए था। तो मेरा सीधा सवाल है वर्तमान प्रतिनिधि से, यहाँ के क्षेत्र के निवासियों से जो मुझे सुनने को मिला और उनके तरफ से, चूंकि मैं भी सनोखर प्रखंड का हूँ, सनोखर पंचायत से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता का यह डिमांड है कि क्यों नहीं इस क्षेत्र का बहुमुखी विकास हुआ। दूसरा कि कृषि क्षेत्र में क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ। चौथा कि जो बेला फुलवरिया है वहां पर जो मिर्च की बीज के लिए अच्छी डिमांड है, वहां उनके विकास के लिए क्यों नहीं प्रयास किया गया। और कृषि और जो मेगा फूड पार्क बनने वाला था चंडिका स्थान में, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलता, वो मेगा फूड पार्क वहां से क्यों हटकर चला गया, उसके पीछे क्या बातें हुई कि वो उसे हटकर यहां से जाना पड़ा। तो 9 बार जो विधायक रह चुके हैं, 45 साल उन्होंने शासन किया, निश्चित रूप से सिंचाई मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे, एक बड़े नेता रहे हैं। इस क्षेत्र में विकास हर जगह होना चाहिए था, उस तरीके से विकास नहीं दिख रहा है और कई समस्याएं यहाँ पर मौजूद है। सड़क की समस्या है तो कहलगांव प्रखंड, सनोला प्रखंड में तो है ही, लेकिन ये गोराडीह प्रखंड में भी एक सड़क की समस्या है ही। सिंचाई की समस्या और एग्रीकल्चर और कृषि प्रसंस्करण उद्योग अगर यहाँ पर लगते तो रोजगार मिलता, किसानों की आय बढ़ती और उनके पॉकेट में पैसे जाते और उनके लिए बेहतर व्यवस्था होती। स्वास्थ्य केंद्र की भी सुविधाओं का अभाव है। और सबसे बड़ी जो बात है कि इसी पंचायत के आसपास के ही प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से जब धुआबे पंचायत के आसपास के पंचायतों का विकास नहीं हुआ है, इस क्षेत्र का बहुमुखी विकास नहीं हुआ है, तो कहलगांव प्रखंड और गोराडीह प्रखंड स्वतः क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। निश्चित रूप से वर्तमान प्रत्याशी को यह बताना चाहिए कि उन्हें क्यों वोट दें, क्योंकि उनके पिता 9 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, विकास सामने है, तो क्यों उन्हें क्यों वोट दे, यह जनता को सोचना चाहिए। वर्तमान प्रत्याशी को बताना चाहिए कि उन्हें क्यों वोट दे, जनता को भी सोचना चाहिए। मैं जनता से यही आग्रह करना चाहता हूँ इस क्षेत्र के लोगों से, क्योंकि सभी मेरे भाई बंधु, चूंकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो कोई भाई बंधु, छोटे भाई, बड़े बुजुर्ग ही कहीं न कहीं वो कोई न कोई सभी अपने हैं। तो निश्चित रूप से जनता को सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों वोट दें और मेरा यही आग्रह कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने पंचायत के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए वोट दें, न कि 9 बार से जो विधायक रह चुके उनके परिवार के भविष्य के लिए वोट दें, उनके लोगों के लिए वोट दें। वंशवाद का विरोध होना चाहिए, परिवारवाद का विरोध होना चाहिए और जनता को एक बार सोचना चाहिए कि उन्हें क्या निर्णय लेना है, वह स्वतः निर्णय लें। क्योंकि मैं सिर्फ आग्रह कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं मुद्दे उठा सकता हूं, लेकिन वोट किसे दें, किसे समर्थन दें, ये उनका अपना डिसीजन है, लोकतंत्र है। धन्यवाद।